नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने निकाली संकल्प रैली। मुख्यमंत्री रघुवर दास बाइक पर सवार होकर जन जन तक पहुंचाई राज्य सरकार की योजनाएं। 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खादी ग्राम उद्योग की ओर से लाभुकों के बीच सिलाई मशीन का किया वितरण। जमशेदपुर में नहीं थम रहा है अपराध का ग्राफ। दिन दहाड़े अपराधियों ने सोनारी में एक शख्स पर बरसाई गोली। टीएमएच में चल रहा है इलाज। श्रम योगी मानधन योजना जागरूकता रथ को जिले के उपायुक्त ने किया रवाना। असंगठित मजदूरों को दी जाएगी विस्तृत जानकारी। और जमशेदजी टाटा की जयंती पर दुल्हन की तरह सजा लोह नगरी। जुबली पार्क विद्युत सज्जा का हुआ उद्घाटन। लोगों का उमड़ा जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास बाइक पर सवार होकर केंद्र और राज्य सरकार के विकासकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए रवाना हुए। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से यह रैली निकाली गई और लोगों तक इस रैली के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाया गया। इस रैली की शुरुआत टेल्को से की गई और पूरे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद ये रैली बर्मा माइंस मैदान में जाकर खत्म हुई। इस रैली में मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ कई बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं रैली से पूरे शहर में एक ही नारा गूंजता रहा, फिर से मोदी सरकार। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस रैली के माध्यम से 2019 चुनाव में फिर मोदी सरकार लाने को लेकर यह विजय संकल्प बाइक रैली निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को आड़े हाथों लिया और केंद्र सरकार की विकासकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प कार्यकर्ताओं को लेने का आग्रह किया। जहां मिशन 19 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी पारी का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे राष्ट्र विरोधी पार्टियों को देश की जनता मिशन 19 में सबक सिखाएगी। ये जो समाज तोड़क पार्टियां, ये जातिवाद और संप्रदायवाद के नाम पर 50-60 साल से राजनीति कर इस देश को आगे बढ़ने से रोकने वाली जो पार्टियां, इन पार्टियों को इन चुनाव में हमें मुंह तोड़ जवाब देना। एक तरफ भारत मां तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोग का समर्थन देने वाला कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी, यानी एक तरफ राष्ट्र विरोधी शक्ति, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी शक्ति की लड़ाई 2019 में हो। इसलिए राष्ट्र विरोधी शक्तियां को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के सहयोग से हमें परास्त करना है और फिर से इस भारत में राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमें फिर से स्थापित करना है, ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक सुपर पावर बने, भारत फिर से विश्व गुरु बने। इस संकल्प, आज ये विजय का संकल्प, हमेशा दिमाग में विजय विजय हमारी गूंजती रहनी चाहिए। इधर जुगसलाई के पटेल स्कूल से जुगसलाई मंडल अध्यक्ष प्रकाश जोशी के नेतृत्व में विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई, जहां लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं मंडल अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया है कि विजय संकल्प बाइक रैली के माध्यम से वे लोगों तक जाएंगे और होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत प्रदान कर केंद्र में मोदी सरकार को दोबारा सत्ता पर लाने की अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की जनता से रूबरू होंगे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का आग्रह भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जुगसलाई क्षेत्र से बाइक रैली निकालकर सांसद विद्युत वरण महतो के नेतृत्व में एमजीएम मंडल, गोड़ाबांधा मंडल, परसुडी मंडल व विभिन्न मंडलों का भ्रमण कर पुनः जुगसलाई पहुंचेंगे। पूरे राष्ट्र में विजय संकल्प रैली के तहत सभी मंडलों से कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा के सभी मंडलों को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं और मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और
आगामी 2019 में लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना मत प्रदान करने का हम लोग आग्रह करेंगे। और इस रैली के माध्यम से हम लोग अपने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनताओं से संपर्क स्थापित करके हम लोग उनसे पार्टी को समर्थन देने का आग्रह सभी हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ से जुगसलाई से निकलकर हम लोग बाड़ाबाकी MGM मंडल क्षेत्र में जाएंगे और बाड़ाबाकी से हमारे माननीय सांसद विद्युत वरण महतो जी, हमारे पार्षद राजकुमार सिंह जी वहाँ पे रैली का नेतृत्व करेंगे। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर शहर में हैं, जहां उन्होंने शनिवार सुबह खादी ग्राम उद्योग की ओर से उनके एग्रीको स्थित आवास के पीछे लाभुकों को सिलाई मशीन का वितरण किया और जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ कई भाजपा नेता मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रशिक्षण प्राप्त युवतियों एवं महिलाओं के बीच में सिलाई मशीन का वितरण किया, साथ ही उनके बीच में प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट का भी वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति या फिर सखी मंडल के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार देने का काम सरकार कर रही है। 40 लाख स्कूली बच्चों का ड्रेस भी अब सिलाई के प्रशिक्षण ली महिलाएं ही बनाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बाबत राज्य के सभी डीसी को इसका आदेश भी दिया जा चुका है। दुकान वो तय करें या फिर और भी मशीन खरीदना है तो सरकार मुद्रा लोन दिलवाने में उनकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य से पलायन रोकने के लिए आने वाले 2 से 3 महीनों में 25,000 प्रशिक्षित युवतियों एवं बहनों को 12,500 रुपये प्रति माह रोजगार देने का सरकार काम करेगी। राज्य सरकार चाहे खादी ग्राम बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम करे या दीनदयाल कौशल्य योजना के तहत या फिर स्किल इंडिया के माध्यम से हम अपने राज्य के जो सबसे कीमती संसाधन है मानव संसाधन, उसको प्रशिक्षित करने का काम राज्य सरकार कर रही है कि महिला शक्ति या सखी मंडल के माध्यम से भी लोगों को प्रशिक्षण देना, लोगों को स्वरोजगार देकर अपने पैर पर खड़ा करने। 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम लोग ड्रेस देते हैं राज्य सरकार, और इस तरह साल में 2 बार 40 लाख बच्चे को ड्रेस देते हैं, यानी साल भर 80 लाख बच्चे बच्चियों का ड्रेस। अब सरकार ने निर्णय लिया और हमने सभी डीसी को आदेश दिया कि इन बच्चों का ड्रेस, ये जो सिलाई कढ़ाई से हमारी बहनें हमारी बच्चियां जो प्रशिक्षित हुई है, उनके माध्यम से आप बच्चों का ड्रेस सिलाने का काम शुरू करें। दुकान कहीं करिए और मशीन खरीदना तो मुद्रा योजना से हम लोन दिला दें। तो राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि जो पलायन हमारे यहाँ झारखंड से काफी बड़े पैमाने पर है, उन पलायन को रोकना। और इधर जमशेदपुर में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। जी हां, ताज़ा मामला सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव के नया पुल के सामने घटा, जहां बेखौफ अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले सोनारी पंचवटी नगर के रहने वाले विजय रजक नामक युवक को गोली मार दी। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल उन्हें पहुंचाया, जहां घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटना के संबंध में सोनारी थाना प्रभारी ने बताया है कि स्विफ्ट गाड़ी से 2 की संख्या में हमलावर आए थे और पहले घायल से नाम पूछा, फिर 2 गोली मारकर फरार हो गए। वैसे एक तरफ मुख्यमंत्री रघुवर दास शहर में हैं और दूसरी तरफ अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अहले सुबह गोली चालन की घटना को उन्होंने अंजाम दिया और फरार हो गए। फिलहाल घायल की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और TMH में उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिली थी विजय रजक नाम का एक व्यक्ति है जिनको गोली लग गया। हम लोग उसको TMH हॉस्पिटल आके एडमिट करवाए, अभी उसका इलाज चल रहा है। उसका बयान अभी नहीं आया, बयान आने पर तो आगे कार्रवाई करेंगे। सुबह ही शौच के लिए गए थे, उनका कहना है कि शौच के लिए गए थे, इसी बीच एक स्विफ्ट गाड़ी पे 2 व्यक्ति आया और पूछा नाम, उसके बाद फिर गोली चला दिया। ये घटना आपका न्यू ब्रिटिश के पास का।
और वहीं जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में श्रम योगी मानधन योजना जागरूकता हेतु एक रथ जिले के उपायुक्त ने शनिवार को रवाना किया। यह रथ असंगठित मजदूरों को इस योजना की विस्तृत जानकारी देगी और उन्हें इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। विगत बजट सत्र में इस योजना को लाया गया था, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलना है। इस योजना के तहत प्रत्येक माह 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक कामगार मजदूरों को जमा करना है और इतनी ही राशि उक्त मजदूर के खाते में सरकार जमा करवाएगी और मजदूर के 60 वर्ष पूरे होने पर उन्हें पेंशन के रूप में प्रत्येक माह 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के असंगठित मजदूर उठा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के CSR केंद्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके जागरूकता को लेकर जिले के उपायुक्त ने इस रथ को रवाना किया। श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत जिले के असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए ये योजना चलाई जा रही है और इसके लिए आज यहाँ पर प्रचार वाहन को रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के असंगठित मजदूरों के बीच इस योजना का प्रचार प्रसार करेगी। इसके माध्यम से अगर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कर्मकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना है और इसके लिए 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के आयु के जो श्रमिक हैं वो अपने नज़दीकी CSC केंद्र में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें सरकार के तरफ से 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक की किस्त जो है वो उसे देनी है और समान राशि केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो दी जाएगी और ये एक्युमुलेटिव रूप से जो है वो मुझे लगता है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद से उसे पेंशन के रूप में हर माह 3000 रुपये जो है वो प्राप्त होंगे। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के 180 जयंती एवं टाटा स्टील के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहाँ जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का उद्घाटन टाटा सन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों ने किया, जहाँ जमशेदपुर के गौरवशाली इतिहास को विद्युत सज्जा के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। टाटा स्टील अपने स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें मुख्य रूप से जुबली पार्क की विद्युत सज्जा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, जिसका उद्घाटन टाटा सन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों के द्वारा बटन दबाकर किया गया। वहीं इस अवसर पर टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन सहित सभी अधिकारी मौजूद थे, जहां विद्युत सज्जा को देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। विद्युत सज्जा 5 मार्च तक रहेगा, जिसे देखने के लिए झारखंड के अलावा बंगाल और उड़ीसा के लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। इस आकर्षक विद्युत सज्जा के माध्यम से टाटा स्टील के द्वारा अपने 100 साल के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया गया है, जहां लोग टाटा स्टील द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखकर टाटा स्टील के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। टोटली डिलेटेड, बहुत खुश है। 100 years of Jamshedpur is a magnificent feat and I want to thank everyone in the community to support Tata Steel and being part of this great enterprise and looking forward to the next 100 years. और वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सेंट मैरीज हिंदी स्कूल में जमशेदी नौसरवान जी टाटा के जन्मदिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से जमशेद जी के चेहरे को दर्शाया गया। बताते चलें कि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के जन्मदिन के अवसर पर सेंट मैरीज हिंदी स्कूल के बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जमशेद जी यहाँ के लोगों को कई तरह के रोजगार के अवसर दिए। आज यहाँ के लोग इनके द्वारा किए गए कार्यों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जमशेद जी टाटा का जन्म दिवस है और इस अवसर पर हमारे स्कूल के बच्चों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है, ताकि वो और मानव श्रृंखला बनाकर उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी है,
ताकि जो जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर के लिए किया है और जिसके चलते बहुत सारे लोगों का जीवन यापन यहाँ से शुरू हुआ है, और हम भी बहुत उत्साहित हैं, बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं कि इस भूमि पर रहकर हम उनको आज भी याद करते हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हैं। बच्चे आज अपने ड्रेस को थोड़ा सा चेंज करके उनको अपने आप को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई है। बच्चों में काफ़ी जोश उत्साह है। और इधर जमशेदपुर में अपने मांग को लेकर झारखंड जनतांत्रिक महासभा संघ ने जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के पास जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सभा के लोगों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश पर अध्यादेश लाए जाने की मांग की है। सभा के अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि 11 लाख आदिवासियों को जंगलों से उजाड़ा जाएगा। मानवाधिकार का हवाला देते हुए यह आदेश लाया गया था, जिसे अविलंब खारिज करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि संसद में अध्यादेश लाया जाए कि आदिवासियों को जंगलों से नहीं उजाड़ा जाएगा। इस मांग को लेकर महासभा ने उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपा है। वन भूमि से बेदखल करना बंद करो, आदिवासियों को वन भूमि से बेदखल करना बंद करो, हमें पलायन करने से मजबूर करना बंद करो। लेकर आए हैं झारखंडी समाज के बैनर तले कि पिछले दिनों जो 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो जजमेंट दिए हैं आदिवासियों के विरुद्ध और आदिवासियों के जो हक और अधिकार है जल जंगल जमीन में उसे बेदखल करने का जो आदेश दिया है, उस आदेश के विरुद्ध आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और डीसी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति, राज्यपाल और अनुसूचित जनजाति आयोग इन सभी को डीसी के माध्यम से हम लेटर भेज रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इसको अविलंब केंद्र सरकार और राज्य सरकार सदन में रखे और आदिवासियों के जो हित का जो कानून है वन अधिकार कानून 2006, इस कानून को अविलंब अध्यादेश लाकर सुदृढ़ और मजबूत बनाएं ताकि आने वाला दिनों में आदिवासियों के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ है, आदिवासियों के कानून के साथ जो छेड़छाड़ है, इसको कभी ना करें। और इसके साथ हम अपील करना चाहेंगे कि सरकार जो केंद्र सरकार है उन्हें एक भी जो जजमेंट हुआ है, जो डेट तय किया गया था, उस डेट में एक भी अपने वकील को ना भेजना, ये साबित करता है कि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी जो भारत के हैं उनको बेदखल करना चाहता है, खदेड़ के मार के भगाना चाहता है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर से रांची के लिए हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता रवाना हुए, जहां झारखंड के राजधानी में पहली बार राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उलगुलान परिवर्तन रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद की शुरुआत की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भव्य तैयारियां की गई, जहां साकची स्थित आम बगान मैदान से जिला अध्यक्ष विजय खान के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए थे। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए विजय खान ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पहली बार झारखंड की धरती पर आए, जहां उनका भव्य स्वागत झारखंड की जनता करेगी, जिसे लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में लाखों की संख्या में कांग्रेसी रांची के मोराबादी मैदान में एकत्रित हुए। वहीं इसी कड़ी में जमशेदपुर से हजारों की संख्या में कांग्रेसी यहां से रवाना हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास उन्होंने किया। राहुल गांधी की रैली उलगुलान परिवर्तन रैली लिखे हैं हम लोग, और इसका अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा आक्रोश है भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के बीच में, और उसी को उलगुलान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज राहुल गांधी की धमक से आज भाजपा की सरकार हिल गई है। जिस तरीके से जनता इस रैली में अपने आप समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और आकर के यहाँ से भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं, लेकिन बहुत सारे युवा साथी हैं जो अपने आप हम लोग के साथ जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नागरिक हैं जो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को सुनने के लिए जा रहे हैं। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सील जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट और सिका के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन।
जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के करंडी स्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित पंचायत भवन में कमल क्लब की ओर से बैठक आयोजित की गई, जहां विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान पंचायत स्तर के सारे कमल क्लब के अध्यक्ष अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कमल क्लब के अध्यक्ष कृतिवास मंडल के समक्ष रखा, जहां सभी में प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रति एक नाराजगी दिखाई दी। कमल क्लब के अध्यक्ष कृतिवास मंडल ने बताया है कि कमल क्लब के पदाधिकारियों को बैठने तक की सुविधा नहीं है, साथ ही किसी तरह का कोई फंड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कमल क्लब का गठन किया गया है पंचायत स्तर से उभरते युवा खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से एक मंच प्रदान करना, पर किसी तरह की कोई भी सुविधा आज तक उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के द्वारा कमल क्लब के रजिस्ट्रेशन का आदेश आया है, जहां उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश जारी किया, पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कमल क्लब के अध्यक्ष को ही रजिस्ट्रेशन करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अगर यही हाल रहा तो अब आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज कमल क्लब झारखंड सरकार की पंचायत स्तरीय अध्यक्ष और सचिव को हमने बुलाया और जमशेदपुर ब्लॉक स्तरीय अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष की ये बैठक हो रही है कि ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जब से यहाँ पर पदस्थापित हुए हैं तब से कमल क्लब में जो भी चीज़ मिलने वाली है, जो भी सरकार दे रही है, उसको ये अलग करके चल रहे हैं। कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार का सख्त आदेश है कि कमल क्लब युवाओं का क्लब है और इसको आने वाला दिन में इतना मजबूतीकरण के साथ खड़ा करना है। लेकिन ये पदाधिकारी माने प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके ठीक उल्टा कर रहे हैं। अगर इनकी रवैया में अगर सुधार नहीं आती है तो कमल क्लब के सारे सदस्य और पदाधिकारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और जिसकी सारी जवाबदेही प्रखंड विकास देखिए, अभी तक पंचायत स्तरीय में हम लोग को ऑफिस नहीं मिला है, प्रखंड स्तर में कोई कमल क्लब को ऑफिस नहीं बना है, जिसके चलते हम लोग आप आते रहते हैं, बीच बीच में हम लोग गाछ के नीचे भी मीटिंग कर लेते हैं। और अभी सरकार का आदेश है कि कमल क्लब को अविलंब रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए, ये वीडियो को आदेश दिया गया है। इसके बावजूद भी वीडियो साहब सिर्फ एक रिसीव करा के छुटकारा पाना चाहते हैं। और इधर जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतिम दिन सहिया साथियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जहां उन्हें किस तरह से मानसिक रोगियों की पहचान करनी है व उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कहां भेजना है, इसके टिप्स दिए गए। 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ कार्यक्रम के तहत मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी के द्वारा काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया गया, जहां अंतिम दिन जिले के 9 प्रखंड साथ ही शहरी क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीटीटी एसटीटी कर्मचारियों एवं सहिया साथियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्चना तिर्की भी मौजूद थी, जहां डॉक्टर दीपक गिरी ने सहिया साथियों को बताया है कि किस तरह से मानसिक रोगियों की पहचान करनी है। मानसिक रोगियों की पहचान होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य सुविधा के लिए कहां भेजना है ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके, इसकी जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि केवल मानसिक रोग के संबंध में नहीं बल्कि मानसिक रोग से जुड़ी अन्य बीमारियों के संबंध में भी बताया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त कर ये आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं ताकि मरीजों को सही समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। अभी नौकरी करने से लड़की इंडिपेंडेंट नहीं हुई है, ठीक है। वो एचओडी थी हमारी, तो उनका कहना था कि बड़ा खुश हम लोग हुए थे कि लड़की इंडिपेंडेंट हो रही है, नौकरी कर रही है। ऐसा 3 दिवसीय जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो 3 दिवसीय कार्यशाला हो रही है उसकी अंतिम दिन है। तो आज यहाँ हम लोग सहिया साथी को बुलाए हैं, करीबन 60 से 70 सहिया साथी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें मानसिक बीमारियों के बारे में सेंसिटाइज किया जा रहा है या बताया जा रहा है। उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या शुरुआती लक्षण हैं, कैसे आप मरीजों के साथ बात करना है, किस कंडीशन में उन्हें हॉस्पिटल भेजना है, मरीज के डायग्नोसिस होने के बाद, ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद फिर क्या आपको प्रिकॉशन रखना है, क्यों लंबे समय तक उन्हें दवाई लेने की महत्वता के बारे में बतानी है। इन चीज़ों के बारे में बात की और सिर्फ मानसिक बीमारियों के बारे में ही नहीं, यहाँ मानसिक
मंदबुद्धि और मिर्गी की बीमारी, अल्कोहल, इनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में भी इन्हें बताया जा रहा है। अगर सही साथी इस तरह के मानसिक रोगी अपने फील्ड में मिल रहे हैं तो वो या तो यहाँ MGM में जो हमारी OPD है वहाँ भेज सकते हैं, और इसके अलावा 4 जगह में, जिले में 4 जगह में हम लोगों का कैंप चल रहा है। और इधर जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मांग की है कि राज्य सरकार बिजली के नए टैरिफ और टैक्स के नए प्रावधानों को वापस ले ले। संवाददाता सम्मेलन कर इन लोगों ने ये मांग उठाई। इन लोगों ने कहा है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की नए टैरिफ से उद्योग जगत के कई कंपनियों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से हाई टेंशन उपभोक्ताओं को 6 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क देना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई यूनिट स्टील फर्नेस बंद हो जाएंगे, जबकि शहर में कई जगहों पर धड़ल्ले से बिजली की चोरी की जा रही है और विभाग के अधिकारी आंख बंद कर बैठे हैं। चैम्बर सचिव आकाश शाह ने बताया है कि 12 फरवरी को झारखंड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जो रोड टैक्स में अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है और जो 31 जनवरी से प्रभावी होगी, उससे जमशेदपुर के सभी बस संचालकों को आर्थिक बोझ बढ़ गया है और NH 33 एवं अन्य खस्ता हाल सड़कों पर गाड़ी चलाना कठिन हो गया है, जिससे बस का कारोबार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। इस कारण इसमें समय रहते परिवर्तन किया जाए। विभिन्न तरह की योजनाएं आप मौजी को बताइए कि अगर बिजली का रेट कम हो जाए। ठीक है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरकार की गलत नीति का विरोध करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आज जो सरकार ने अनाउंस किया है कि 6 रुपया कितना 20 पैसा 6 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट जो बिजली का टैरिफ अनाउंस किया है, आज ऐसे ही व्यापार बंद के कागार पर है और बिजली का इतना बोझ पड़ने पर फैक्ट्री वाले लिख के दे रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री का कनेक्शन कर दिया जाए। एक तरफ सरकार मोमेंटो झारखंड करके उद्योग का आह्वान कर रही है, लेकिन जो उद्योग यहाँ के वो बंद करके पलायन करने के कगार पर है और आम जनता पर इसका कितना भारी बोझ पड़ेगा। इधर व्यापारियों को क्रश करने के लिए सरकार ने ये आपको ट्रेड लाइसेंस का 300 गुना रेट बढ़ा दिया। जहाँ 20 रुपया सालाना लगता था वहाँ 2000 रुपया सालाना कर। इसलिए हम सरकार की सब नीति का विरोध करते हैं और समय रहते सरकार इसमें संशोधन करे, GST में संशोधन करे और ट्रेड लाइसेंस में संशोधन करे, अन्यथा जमशेदपुर चैम्बर व्यापारियों के साथ रोड पर उतरने पर बाध्य होगा। और इधर जमशेदपुर के साक्षी कालीमाटी रोड स्थित सुपर सेंटर में जॉय ऑफ फोटोग्राफी के द्वारा दूसरे दिन निःशुल्क वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित फोटोग्राफरों को फोटोग्राफी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। दूसरे दिन वर्कशॉप का आयोजन जॉय ऑफ फोटोग्राफी के द्वारा किया गया। इस वर्कशॉप के तहत शहरवासियों को निःशुल्क फोटोग्राफी से संबंधित जानकारियां दी गई। किस तरह से फोटोग्राफी के जरिए अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, इसके गुर सिखाए गए। इस दौरान शहर के हर कोने से फोटोग्राफर पहुंचे थे, जिन्होंने फोटोग्राफी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल किया। बता दें, जॉय ऑफ फोटोग्राफी का उद्देश्य है फोटोग्राफरों को विभिन्न तरह की जानकारियां देकर उन्हें बेहतर से बेहतर मंच प्रदान करना, ताकि फोटोग्राफी कला में वे ऊंचाई के शिखर को हासिल कर सकें। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस एरिया में अमायरा बुटीक में आगजनी की घटना हुई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस मौके पर 3 दमकल के वाहनों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वैसे यह बुटीक शहर के पॉश इलाके में है और अमूमन इस तरह की बुटीक में लाखों का सामान स्टॉक किया जाता है, जिसमें अधिकतर कपड़े के सामान मौजूद थे। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आगजनी की घटना हुई। सूचना पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, जिसके बाद छानबीन की जा रही है। जैसे हम लोग को CH एरिया का कॉल मिला था ना, CH एरिया बंगलो नंबर 2 नियर हॉर्स राइडिंग स्कूल है ना, वहाँ पे जब हम यहाँ आए तो कुछ भी देखना तो मुश्किल था। फ्रंट से कवर कर नहीं सकते थे, काहे कि बहुत स्मोक था, तो हम लोग बैक साइड से कवर करने की कोशिश की। तो पीछे एक खिड़की है, विंडो, उधर से कवर करने के बाद जब स्मोक थोड़ा डाउन हुआ और इधर हम लोग एग्जिट थोड़ा बना लिए स्मोक के लिए, उसके बाद हम लोग अपना BA सेट पहन के अंदर गए। उसके बाद जो सारा प्रोसेस आप लोग के सामने
कपड़े बुटीक था, तो कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे, लकड़ी के सामान बहुत ज़्यादा थे अंदर। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड में बीती रात मोहम्मद वसीम नामक व्यक्ति के घर कुछ युवकों ने उनकी कार तथा बाइक में आग लगा दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आग की सूचना काफी देर बाद घर वालों को मिली। उन्होंने अपने स्तर पर जैसे तैसे आग पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस मामले में मोहम्मद वसीम ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वो लगभग 30 वर्षों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभावित रूप से इस कार्य को शराबियों ने अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। कल रात में क्या हुआ, अचानक से हम लोग, मेरे गाड़ी है, बुलेट है और एक कार है, उसमें आग लगी हुई थी। रात में 1:15 बजे के करीब हम लोग को पता चला। जैसे हम लोग बाहर निकले, देखे हम लोग का गाड़ी दोनों जो है जल रहा है। उसके बाद हम लोग उसको क्या किए, दोनों गाड़ी को बुझाने के बाद हम लोग सीधा थाना प्रभारी को बुलाए। वो लोग आए, वो लोग अपना आके देखने के बाद वो लोग बोले कि ठीक है, अगर किसी से कुछ दुश्मनी, पर हम लोग का किसी से कुछ दुश्मनी नहीं। तब क्या है नहीं है, इस तो प्रशासन ही निकाल पाएंगे इसका मसला। ये ज़्यादातर हम लोग को चांस लग रहा है जो लड़का लोग नशा करते हैं, जो नशा की हालत में रहते हैं, उन्हीं का ये काम, उन्हीं के ऊपर शक हो रहा है और किसी तरह का कोई बात नहीं है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने निकाली संकल्प रैली। मुख्यमंत्री रघुवर दास बाइक पर सवार होकर जन जन तक पहुंचाई राज्य सरकार की योजनाएं। 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खादी ग्राम उद्योग की ओर से लाभुकों के बीच सिलाई मशीन का किया वितरण। जमशेदपुर में नहीं थम रहा है अपराध का ग्राफ। दिन दहाड़े अपराधियों ने सोनारी में एक शख्स पर बरसाई गोली, टीएमएच में चल रहा है इलाज। श्रम योगी मानधन योजना जागरूकता रथ को जिले के उपायुक्त ने किया रवाना। असंगठित मजदूरों को दी जाएगी विस्तृत जानकारी। और जमशेद जी टाटा की जयंती पर दुल्हन की तरह सजा लोह नगरी। जुबली पार्क विद्युत सज्जा का हुआ उद्घाटन, लोगों का उमड़ा जन सैलाब। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।